आज बात होगी भारत के एक ऐसे टॉप सीक्रेट मिशन की जिसके बारे में दुनिया आज भी कुछ नहीं जानती। एक ऐसा ऑपरेशन जिसका नाम था ऑपरेशन सिंदूर। जी हाँ, ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि उस खामोश जंग की सच्ची हकीकत है, जो सरहदों पर नहीं बल्कि दुश्मन के दिल में, उसके घर के अंदर लड़ी गई थी। तो चलिए आज इस अनकही कहानी की एक-एक परत को खोलते हैं। तो आखिर इतना बड़ा कदम उठाने की जरूरत पड़ी क्यों? देखिए, हर बड़े एक्शन के पीछे ना एक बहुत बड़ी वजह छिपी होती है, और ऑपरेशन सिंदूर की वजह थी एक बहुत ही गंभीर साजिश, एक ऐसा खतरा जो सीधा भारत की अखंडता को चुनौती दे रहा था। ये सब शुरू हुआ बस एक इंटरसेप्टेड कॉल से। सोचिए, बस एक कॉल। भारतीय खुफिया एजेंसियों के हाथ एक ऐसी सेंसिटिव जानकारी लगी जिसने दिल्ली के सत्ता के गलियारों में जैसे तूफान ला दिया। पता ये चला कि सरहद के उस पार भारत के खिलाफ एक बहुत बड़ी और बहुत ही घातक साजिश रची जा रही है। वक्त बहुत कम था और दांव पर थी पूरे देश की सुरक्षा। इसके फौरन बाद प्रधानमंत्री ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, और उस मीटिंग में सिर्फ एक ही फैसला लिया गया कि इस बार जवाब बातों से नहीं बल्कि एक्शन से दिया जाएगा। अब सिर्फ बचाव नहीं होगा, अब प्रहार होगा, एक ऐसा प्रहार जिसकी गूंज आने वाली पीढ़ियों तक सुनाई देगी। ठीक है, एक्शन तो होगा, लेकिन सवाल ये था कि कैसे? यहीं से जन्म हुआ ऑपरेशन सिंदूर की एक बहुत ही शानदार और उतनी ही घातक रणनीति का। अच्छा, एक सवाल मन में आता है कि इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर ही क्यों रखा गया? देखिए, इसका मकसद दुश्मन की ताकत को सिर्फ कमजोर करना नहीं था, बल्कि उसके अहंकार को, उसके गुरूर को हमेशा के लिए मिटा देना था। मतलब ये सिर्फ एक मिलिट्री स्ट्राइक नहीं थी, ये एक साइकोलॉजिकल जीत की तैयारी थी जो दुश्मन के हौसले को हमेशा के लिए तोड़ कर रख देती। तो इस मिशन की कमान सौंपी गई भारत के सबसे टॉप इंटेलिजेंस ऑफिसर को। रणनीति एकदम साफ थी, दुश्मन को कानों कान खबर तक ना हो और उनका सबसे सुरक्षित किला अंदर से ढह जाए। इसके लिए साइबर वॉरफेयर और जमीन पर मौजूद कमांडोज का एक ऐसा तालमेल बनाया गया जो दुनिया ने शायद पहले कभी नहीं देखा था। तो अब चलते हैं उस रात की तरफ, वो रात जब इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। एक ऐसी रात जब कहते हैं कि सन्नाटा भी अपनी सांसें रोके हुए था। घड़ी में वक्त हो रहा था रात के ठीक 1:45। जब पूरी दुनिया सो रही थी, भारतीय सेना की स्पेशल फोर्सेज ने साइलेंट जोन में एंट्री की। अगले ही मिनट यानी 1:46 पर दुश्मन का पूरा कम्युनिकेशन ग्रिड हैक कर लिया गया, और ठीक 1:47 पर उनका पूरा रडार सिस्टम ब्लैकआउट। कोई शोर नहीं, कोई धमाका नहीं, सिर्फ और सिर्फ खामोशी। ये जो अगले 20 मिनट थे ना, ये सबसे ज्यादा जरूरी थे। इन 20 मिनटों के लिए दुश्मन को पूरी तरह से अंधा और बहरा कर दिया गया था। मतलब इलेक्ट्रॉनिक दुनिया से उनका संपर्क जीरो कट चुका था। और यही वो गोल्डन विंडो थी, वो सुनहरा मौका था जब हमारे जांबाज उस सीक्रेट ठिकाने के बिल्कुल करीब पहुंच रहे थे, जहां से भारत के खिलाफ साजिश की जा रही थी। अब बारी थी मिशन के सबसे मुश्किल और सबसे अहम हिस्से की, वो आखिरी प्रहार जो इतिहास लिखने वाला था। लेकिन तभी अचानक वॉर रूम में एक वार्निंग गूंजी। दुश्मन को भनक लग गई है, वो अलर्ट हो गया है। एक पल के लिए तो लगा कि कहीं मिशन खतरे में तो नहीं पड़ गया। लेकिन इससे पहले कि दुश्मन कुछ समझ पाता या कोई जवाबी कार्रवाई कर पाता, भारतीय कमांडो की फुर्ती ने उन्हें संभलने का कोई मौका ही नहीं दिया। उनका काम हो चुका था। तो हुआ ये कि टारगेट एक्वायर किया गया, दुश्मन का मेन सप्लाई डिपो। फिर एडवांस्ड लेजर गाइडेड तकनीक का इस्तेमाल हुआ, और हमला इतना सटीक था, इतना प्रिसाइज था कि पास की रिहायशी इमारतों को एक खरोच तक नहीं आई। ये भारतीय सेना की बेमिसाल क्षमता और सटीकता का एक बेहतरीन नमूना था। और फिर वॉर रूम में वो कोड वर्ड गूंजा जिसका हर किसी को बेसब्री से इंतजार था। सिंदूर लग गया है। मतलब साफ था, मिशन कामयाब रहा और दुश्मन का घमंड चकनाचूर हो चुका था। देखिए, इस ऑपरेशन का असर सिर्फ जंग के मैदान तक ही नहीं रहना था, इसका असली असर तो पूरी दुनिया पर पड़ना था, एक नया संदेश जाना था। अगली सुबह जब इंटरनेशनल मीडिया ने इस खबर की छानबीन करनी चाही, तो उनके हाथ कोई ठोस सबूत नहीं लगा।
जाहिर है, दुश्मन देश भी दुनिया के सामने ये मानने को तैयार नहीं था कि भारत उसके सबसे सुरक्षित किले में घुसकर उसे इतना बड़ा सबक सिखा गया है। लेकिन अंदर ही अंदर वो पूरी तरह से टूट चुका था। इस साइलेंट डिप्लोमेसी या कहें कि खामोश कूटनीति ने दुनिया के सामने भारत का एक नया चेहरा पेश किया, एक ऐसा संदेश दिया कि ये नया भारत है, एक ऐसा देश जो शांति चाहता है लेकिन छेड़ने वालों को बख्शता भी नहीं है। आज भी ऑपरेशन सिंदूर एक स्टेट सीक्रेट है, एक राजकीय रहस्य। इसकी ऑफिशियल फाइलें आज भी खामोश हैं, लेकिन सरहदों पर तैनात जवान जानते हैं कि उस रात क्या हुआ था। उस रात एक नया इतिहास लिखा गया था। ये कहानी है नए भारत की हिम्मत और जज्बे की। तो अब एक सवाल सबके मन में उठता है, जिस पर सोचना बहुत जरूरी है। क्या भारत को देश की सुरक्षा के लिए भविष्य में भी ऐसे ही सीक्रेट ऑपरेशंस जारी रखने चाहिए? इस पर अपनी राय जरूर बताइएगा।